हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही सुंदर निबंध लेकर आई हूँ। दयालुता कर्म में करुणा है। हार्टफुलनेस ऐसे कंपटीशन जो हर साल होता है, इस बार भी हो रहा है और इसका शीर्षक है दयालुता कर्म में करुणा है। इंटरनेशनल लेवल का ये एक कंपटीशन होता है और पीछे जो मैंने निबंध आपके लिए दिए हैं, लिखे हैं, आप सबने बहुत पसंद किए हैं और आशा है ये निबंध भी आपको पसंद आएगा और आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको कंपटीशन में विजय दिलाएगा, ऐसी मेरी भावना है और आशा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दयालुता कर्म में करुणा है। शुरुआत 4 लाइनों से की है बच्चों। सीपी में मोती बंद रहे, दीपक में ज्योति छिप रहे, सूरज भी बदली के ओट रहे, चंदा को राहु ग्रस रहे, चमक प्रकाश ताप रूप का कैसे जग को ज्ञान हो, अंतस की करुणा वाणी और कर्म में प्रकट न हो, तो कैसे जग को दया दिखे, कैसे दया का भान रहे। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर मोती अगर सीपी में बंद रहे तो उसकी चमक संसार को नहीं दिखेगी। दीपक की ज्योति अगर छिपी रहे तो जग को प्रकाश नहीं मिलेगा। सूरज बादलों के पीछे छिपा रहे तो उसका ताप संसार तक नहीं आएगा। चंदा को अगर राहु ग्रस ले तो चंदा का रूप संसार को नहीं दिखेगा। तो इसी प्रकार से यदि हमारे हृदय में करुणा छिपी रहे और वह हमारे ना वाणी से प्रकट हो ना कर्म से प्रकट हो, तो संसार को दया का कैसे पता चलेगा और कैसे उसको अनुभव होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो दयालुता व करुणा जैसे दैविक भावों से भरा हुआ है। दैविक का मतलब होता है जो ईश्वरीय होते हैं, ईश्वरीय अलौकिक। वस्तुतः दयालुता ही वह गुण है जो मनुष्य को पशुत्व के स्तर से उठाकर देवत्व के स्तर तक पहुंचा देता है। दया व करुणा से रहित मनुष्य नर देह में पशु के समान है। नर देह का मतलब है मनुष्य शरीर। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, पर दुख कातरता, सहयोग की भावना जैसे गुण ही दयालुता व करुणा के दूसरे रूप हैं। इन भावों से रहित व्यक्ति पाषाण हृदय कहलाता है। तो बच्चों, संवेदनशीलता का मतलब होता है सेंसिबिलिटी, पर दुख कातरता का मतलब होता है दूसरों के दुख को देखकर व्याकुल होना, और पाषाण हृदय यानी कि स्टोन हार्टेड। दयालुता का स्थान हृदय है। बच्चों, ये ऐसे मैं आपके लिए इंग्लिश में भी लिख दूंगी ताकि जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहें उन्हें कोई दिक्कत ना हो। हाँ, मेरा आपसे इतना ज़रूर कहना है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें अच्छे ऐसे लिखने के लिए प्रेरित करता रहता है। औरों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतना सही मैं आपसे चाहती हूँ। दयालुता का आगे पढ़ते हैं। दयालुता का स्थान हृदय है। दया और करुणा से दोनों पक्ष लाभान्वित होते हैं, यानी कि दोनों को फायदा होता है। दयालुता दिखाने वाला भी और जिसके प्रति दया दिखाई जाती है वह भी। किंतु यदि दयालुता हृदय में ही सुप्त अवस्था में रहे और इसका प्रकटीकरण ना ही कर्म रूप में परिणित ना हो और इसका प्रकटीकरण कर्म रूप में परिणित ना हो, ये ना हो काट देना ये वाला, तो उससे किसी को कोई लाभ नहीं होता। दया का भाव हमारे कर्मों में प्रकट होना चाहिए, यानी कि दया हम हृदय में रखें और किसी के लिए कुछ करें ना तो कोई फायदा नहीं। आगे देखें, किसी व्यक्ति की सहायता या तो शब्दों से या भौतिक साधनों से की जा सकती है। निराशा में डूबे हुए व्यक्ति को किसी के प्रेम व प्रेरणा से भरे हुए 2 शब्द नई आशा व नया जीवन दे सकते हैं। निर्धन की धन से सहायता, साधनहीन की साधनों से सहायता, संकट में पड़े हुए व्यक्ति का संकट दूर करने का प्रयास, ये सब कर्म करना ही तो है। हमारे मन में दूसरों का कष्ट देखकर यदि दयालुता का भाव उमड़ रहा है, किंतु यदि हम आगे बढ़कर उसे सांत्वना के 2 शब्द ना कह सकें या आगे बढ़कर उसके कष्ट को दूर करने का कोई प्रयास ना करें, तो हमारे मन में उपजी ऐसी दयालुता का क्या लाभ। और आगे मैंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया बच्चों आपको कि सड़क दुर्घटना में घायल लहूलुहान व्यक्ति को देखकर हम केवल खड़े खड़े दया दिखाते रहें, मन में करुणा का अनुभव करते रहें और आगे बढ़कर उसकी कोई सहायता ना करें, तो ऐसी करुणा का क्या लाभ। वस्तुतः आज संसार में ढपोल शंखों की अधिकता हो गई है। ढपोल शंखों का मतलब होता है बच्चों जो बोलते तो है लेकिन काम नहीं करते, जो बोलते तो बहुत हैं पर करते कुछ नहीं।
हम दयालु होने का आडंबर तो करते हैं, परंतु वास्तविक रूप में हम दयालुता से भरे हुए कार्य करते नहीं। इसी कारण से आज संसार में छल कपट और हिंसा के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। वह पारस्परिक प्रेम, सहयोग व विश्वास के भाव समाप्त होते जा रहे हैं। दूसरों के दुख दर्द व कष्टों को मिटाने के लिए उठाया गया एक छोटा सा कदम भी आपसी विश्वास, प्रेम व भाईचारे को बढ़ावा देता है। ये दोबारा से लाइन रिपीट हो गई है, ठीक कर लेना बच्चों आप। आज इसी बात की नितांत आवश्यकता है। और अंत में 4 लाइनों से समाप्ति की है, बहुत सुंदर 4 लाइनें हैं। प्रेम प्रेम कहते हो, प्रेम दिखाओ तो कोई बात बने। दया दया कहते हो, दया दिखाओ तो कोई बात बने। काम नहीं बना करते केवल सोचने और बोलने से। सुख छोड़ो कुछ करके दिखाओ तो कोई बात बने। कहने का ये मतलब है कि खाली कहने से, बोलने से, दया मन में रखने से कुछ नहीं होता। एक्चुअली में दया तभी लाभ देती है, दयालुता तभी दिखाई देती है जब वो कर्मों में भी दिखाई दे। तो बच्चों आपको मेरा ऐसे कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।